स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 5। कहानी का नाम है बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसके द्वारा लिखी गई कहानी है। इसमें हम इनका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये बहुत बड़ी चैप्टर है, आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। तो आइए देखते हैं कि लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। इनका पहला क्वेश्चन है कि लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। तो उत्तर है इसका कि लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हंसियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र खींचा जिसने लेखक को भयभीत कर दिया। वह घर भागते भागते बचा। तीसरा क्वेश्चन है कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन से किसी एक का उदाहरण से सिद्ध करें। बड़े भाई साहब, उत्तर है इसका, बड़े भाई साहब एक स्थान पर उदाहरण देते हैं कि इनके हेडमास्टर साहब हैं जो ऑक्सफोर्ड से एमए हैं, लेकिन जब तक स्वयं घर चलाते थे 1000 रुपये भी कम पड़ जाते थे। लेकिन जब उनकी सामान्य समझ रखने वाली बूढ़ी माँ घर का प्रबंध करने लगी तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। वह बखूब 1000 में घर चलाकर घर को धान्य से पूर्ण कर रही है। घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है। इस तरह कहा जा सकता है कि समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया। आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं। तो उत्तर है इसका, बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वे परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। आसपास में होने वाले मेले तमाशे कभी देखने नहीं जाते थे। हॉकी, क्रिकेट आदि मैच कभी नहीं खेलते या देखते थे। हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे ताकि परीक्षा में सफल हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसा पायदार बने। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस पंक्ति का भाव यह है कि लेखक के बड़े भाई साहब तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते।
पढ़ाई रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। इसलिए 1 साल की पढ़ाई का काम भी 2 साल में करते थे। कभी कभी एक ही कक्षा में 3 साल भी लग जाते थे। ये चैप्टर नंबर 5 का हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसकी तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह के अगला चैप्टर भी ले आ पाऊँ। धन्यवाद।